अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि मस्जिद की, मदरसे की और दूसरे जो तामीरी काम चल रहे हैं, जैसे अभी हमें एक इटावा की एक मस्जिद है जहाँ पर लेंटर नहीं पड़ा है, ज़मीन तो है, चार दीवारी भी है, लेकिन उस मस्जिद की छत नहीं है। तो इस मस्जिद की छत भी इंशाअल्लाह आप लोगों के ताउन के ज़रिए ही पढ़वाई जाएगी ताकि उस इलाक़े के लोग नमाज़ पढ़ सकें। ऐसे ही एक हमारे फ़िरोज़ाबाद में गांव है, वहाँ पर मस्जिद पे छत नहीं है, तो वो भी हमने मस्जिद को नोट कर लिया है। और इसके अलावा जो एजुकेशन के कुरान मजीद की तालीम पर जो ख़र्च होता है बड़ों के लिए, ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, तो वो तमाम जो ख़र्चे हैं कुरान की तालीमात, मस्जिद, मकतब का निज़ाम वग़ैरह वग़ैरह, तो इसमें जो ख़र्चा है वो सब आप लोगों के ताउन से ही पूरा होता है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा जितना हो सके इन तामीरी कामों के लिए, कुरान की तालीम के लिए जितना हो सके आप ताउन करें ताकि ये जो दीनी काम है वो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप लोगों के ताउन से मुकम्मल होते रहे। चलिए साहब, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अहमद इन्होंने पहला सवाल पूछा है, मुफ्ती साहब प्लीज़ मेरे सवालों का जवाब ज़रूर बताएं। मुफ्ती साहब, अगर अल्लाह से किसी काम का वादा किया जाए, जैसे कि अल्लाह मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं एग्ज़ाम दूंगी, और अगर वादा भूल जाएं और एग्ज़ाम ना दिया हो तो क्या करें? वादे का क्या करना होगा, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। देखिए, वादा भूल गए और एग्ज़ाम की डेट भी निकल गई, अब एग्ज़ाम देने के लिए पूरे साल का वेट करना पड़ेगा, या फिर उस एग्ज़ाम को देने की अब हमें ज़रूरत भी नहीं है और हम भूल गए थे और डेट ही निकल गई। तो कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला रहीम है, करीम है, बड़ा प्यार करने वाला है ना। तो अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत फरमाता है। तो अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि आपके भूलने पे आपको सज़ा दे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ने इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा का मुकल्लफ़ नहीं बनाया। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हमारे इख्तियार में है ही नहीं उसको भी हम करें। तो जब हम भूल जाते हैं तो वो हमारा काबू नहीं होता ना, हम उस चीज़ को भूल गए। तो कोई चीज़ अगर भूल गए आप, बाद में याद आ गया, आप उसको कर सकते हैं तो कीजिए, और अगर बाद में नहीं कर सकते हैं, उसकी अब ज़रूरत नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए। ठीक है। तो अल्लाह बहुत रहीम है, बहुत करीम है, बहुत मेहरबान है। हमारा जब हम इंसानों का दिल नरम हो जाता है किसी की तकलीफ़ को देख के, तो अल्लाह तो आप समझे तो फिर अल्लाह तो अल्लाह है ना। उसने तमाम दुनिया के इंसानों के अंदर मोहब्बत दी, दिल में डाली, दिल के अंदर नरमी डाली कि एक दूसरे की तकलीफ़ को देख के दिल पिघल जाता है। तो सोच कर देखो, जिसने पूरी कायनात के इंसानों के अंदर चरिंद परिंद दरिंद हैवानात इंसान सबके दिलों में मोहब्बत रखी है, तो वो कितना मोहब्बत करने वाला होगा। चलिए ठीक है। साइमा मलिक अगला सवाल पूछती है। मेरा सवाल ये है कि मुझे पिछले 2 सालों से सर दर्द है, जिस वजह से मुझे कुछ याद नहीं रहता है और आँखों से दिखाई नहीं देता। डॉक्टर की लैंग्वेज में इसे माइग्रेन कहा जाता है। तो प्लीज़ आप मुझे कोई दुआ बता दीजिए जिससे मैं ठीक हो जाऊं, और आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए और दुआ करवा दीजिए जिससे मैं ठीक हो जाऊं। सभी लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको शिफा अता फरमाए, है ना। और एक दुआ भी है, आप बिस्मिल्लाह पढ़ें 3 मरतबा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, या 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पूरी पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर 7 मरतबा आप सर पे हाथ रख के ये दुआ पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिरु। 7 मरतबा सर पे हाथ रखें यूँ, अऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिरु। 7 मरतबा सुबह शाम ये दुआ पढ़ लें तो इंशाअल्लाह आपके सर में दर्द में आराम आपको मिलेगा। सही बिल्कुल हदीस से ये दुआ साबित है। अल्लाह की ज़ात और उसकी कुदरत की पनाह लेता हूँ उस चीज़ की शर से जिसकी तकलीफ़ पा रहा हूँ और जिससे डर रहा हूँ। ये इस दुआ का तर्जुमा है। SR के पूछते हैं, अमीर मुआविया जी मेरा सवाल है कि अगर सदक़े के पैसे को तोहफ़ा कहकर दिया जाए ताकि दूसरे शख्स को शर्मिंदगी ना हो, तो वो पैसे सदका माना जाएगा या तोहफ़ा
एहसना बुलंदशहर से। देखो, अगर कोई आदमी सदक़े का मुस्तहिक़ है, गरीब आदमी है, तो आप उसको सदका ना कह के आप कुछ भी कह के उसे दे सकते हो। लो बहन, हमारी तरफ से ये रख लो भाई मेरी तरफ से ये तोहफ़ा आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों की ईदी, कुछ भी कह के XYZ आप दे सकते हैं ताकि उसको शर्मिंदगी ना हो। ठीक है, जैसे ज़कात है, अब आप ज़कात किसी को देना चाह रहे हो तो पहली बात वो ज़कात का मुस्तहिक़ होना चाहिए। अगर वो ज़कात का मुस्तहिक़ है तो आप ज़कात कुछ भी कहकर उसको दे सकते हैं। ठीक है, बल्कि बेहतर भी यही है ताकि उसे शर्मिंदगी ना हो। कुछ नहीं, आप बस गए, लो बेटा, लो बहन, ये हमारी तरफ से कुछ पैसे हैं, अपने बच्चों को कुछ हमारी तरफ से कुछ खिला पिला देना। ठीक है, बस काफ़ी है। चलिए, शबीना बेगम पूछती हैं, मुफ्ती साहब मैं आपकी वीडियो बहुत सालों से देख रही हूँ, मेरे 2 सवाल हैं। नंबर 1, क्या एहराम की हालत में जब औरतें मुंह पर कपड़ा नहीं टच कर सकती हैं तो क्या वुज़ू बनाने के वक्त जो पानी फेस पर लग जाए तो क्या उसे भी कपड़े से साफ़ नहीं कर सकती? वुज़ू बनाने के बाद एहराम की हालत में चेहरे का जो पानी वगैरह लगा होता है उसको पोंछा जा सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। ठीक है, तो वैसे तो कोशिश बेहतर यही है कि आप हाथ से और यूं करके साफ़ कर लें, कोई है ना, लेकिन टॉवल वगैरह से भी पहुंचने की इजाज़त है। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फेस को पहुंचा जा सकता है। नंबर 2, क्या खाने काबा का तवाफ़ करते टाइम बीच में रेस्ट कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। खाने काबा का तवाफ़ करते हुए आप थक गए, बीच में रेस्ट भी कर सकते हैं। रेस्ट करते हुए आप अपनी पॉकेट से, अपने पर्स में, बैग में से मेवा निकाल के भी खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो ये करता था कि पानी वगैरह और बेहतरीन किशमिश, बादाम और आपके जनाबे वाला, मुझे वो अंजीर बड़े पसंद हैं, तो वो मैं रख के ले जाता हूँ और तवाफ़ करते हुए भूख लगी या थोड़ा बैठे आराम से, पानी पिया, अंजीर वंजीर खाए अपने और खूब खाने काबा को देखा, दुआएं वगैरह पढ़ ली, फिर तवाफ़ करने लगे। मेरा एक तवाफ़ यानी 7 चक्करों का एक तवाफ़ होता है ना, तो 7 चक्कर में मुझे 1-1.5 घंटा लगाता मैं आराम से। लोग भागते हैं तवाफ़ करके, भागना क्या है यार, भाग के मैं करूँगा क्या? आराम से मज़े ले लेके करता हूँ मैं, सही भी ऐसे ही करता हूँ, मज़े ले लेके अपने आराम से। तो कोई हरज की बात नहीं है, तवाफ़ करते टाइम बीच में रेस्ट भी लिया जा सकता है, पानी भी पिया जा सकता है, खाना भी खाया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। जलालुद्दीन पूछते हैं, हज़रत खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मैं कभी सवाल नहीं पूछा हूँ लेकिन आज पूछ रहा हूँ। आपका मैं ओल्ड सब्सक्राइबर हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। माय क्वेश्चन, क्या कोई भी इस्लाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं चैट जीपीटी से या गूगल से? वो बता दें तो बिलीव भी कर लूँ या नहीं? माय आंसर, आपके इलाके में इमाम साहब नहीं है क्या? आपके मोहल्ले की मस्जिद में मौलाना साहब नहीं है? या आपके पूरे इलाके में कोई मौलाना नहीं है क्या जो आप चैट जीपीटी से पूछोगे? चैट जीपीटी से पूछना गलत नहीं है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि चैट जीपीटी जो जवाब दे रहा है, गूगल एआई जो जवाब दे रहा है, वो ठीक भी है या नहीं है? जेमिनाई, चैट जीपीटी एटसेट्रा। क्योंकि आप देखेंगे ये एआई का मतलब क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो चैट जीपीटी जवाब देता है उसके नीचे भी लिखा होता है कि एआई कैन मिस्टेक्स, दिस इज एआई जनरेट आंसर एंड एआई कैन मिस्टेक्स। वो बताता है कि ये जो आंसर है इसमें गलतियां हो सकती हैं। इसीलिए चैट जीपीटी और गूगल, जेमिनाई वगैरह एटसेट्रा जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स वगैरह हैं, ये एक मशीनरी है, सिस्टम है जिसको चलाना भी आपको आना चाहिए। एक गाड़ी कितनी ही लग्जरी हो, कितनी ही ऑटोमेटिक हो, कितनी ही शानदार हो, लेकिन ड्राइवर नहीं अगर होगा बंदा तो गाड़ी नहीं चला पाएगा। गाड़ी अच्छी होने का मतलब ये नहीं है कि अब वो गाड़ी खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगी, उसको चलाने वाला भी एक्सपर्ट होना चाहिए। तो इसीलिए एआई का इस्तेमाल उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी जानकार हैं, नॉलेजेबल पर्सन हैं। जैसे मैं एक आलिम दीन हूँ तो मैं एआई के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकता हूँ, क्योंकि मैं फ़र्क कर सकता हूँ कि गूगल एआई ने यहाँ मिस्टेक की और यहाँ मिस्टेक नहीं की है, या गूगल एआई जो मुझे बता रहा है उसको मैं 2-3 जगह पे जाके चेक भी कर सकता हूँ, किताबों के ज़रिए भी चेक कर सकता हूँ। समझ रहा हूँ मेरी बात को? ये नहीं है कि हर आदमी साहब चैट जीपीटी से सवाल पूछना शुरू कर दे, क्योंकि चैट जीपीटी भी गलत आंसर दे सकता है।
इसीलिए दीन की बात है आप उलमा से मालूम कीजिए, उलमा से अपना रब्त बरकरार रखिए। चैट जीपीटी एक सेकेंडरी लेवल की चीज़ है कि कभी आप बैठे हुए हैं, आपने कुछ पूछ लिया, लेकिन बहरहाल अपने उलमा से, अपने उस्ताद से, दीन के जानकार लोगों से, इल्म वालों से अपना ताल्लुक़ ज़रूर रखिएगा, ठीक है। मोहम्मद मुक़्तदिर पूछते हैं, मुफ्ती साहब आप कैसे हो? मैं आपको 2019 से देख रहा हूँ। मैं कई मरतबा मैंने आपसे सवाल किया मगर किसी भी मरतबा में जवाब नहीं मिला। बहुत माज़रत। मैं कह रहा था बहुत शुक्रिया, बहुत माज़रत। इस मरतबा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सवाल का जवाब इंशाअल्लाह ज़रूर देंगे। नंबर 1, अगर कोई आदमी किसी का हक़ ना अदा करता हो और नमाज़ें खूब पढ़ता हो तो क्या उसकी नमाज़ें कबूल नहीं होंगी? इसको अहादीस की रोशनी में बता दें। देखिए, नमाज अपनी जगह एक इबादत है, दूसरों के हक़ अदा करना ये एक अपनी जगह एक ज़रूरी काम है। तो अगर कोई नमाज़ें पढ़ेगा तो नमाज़ें पढ़ने का उसको सवाब मिलेगा। कोई अगर किसी का हक़ अदा नहीं कर रहा है तो वो एक अलग जुर्म है, इससे नमाज़ों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए 5 सब्जेक्ट आपके पेपर में, पाँच चीज़ों का पेपर आपका होना है, एक छोड़ दोगे तो बाकी 4, ऐसा नहीं है कि बाकी चार किताबों को भी आप छोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। एक छोड़ दिया आपने तो गलती है, 2 छोड़े तो बड़ी गलती हो जाएगी, 3 छोड़ोगे तो और बड़ी गलती हो जाएगी। मान लीजिए आपके क्लास में 5 घंटे लगते हैं, 1 घंटा छोड़ दिया, इसका मतलब चारों भी छोड़ दो आप। भाई एक छूट गया, दूसरा पकड़ लो, तीसरा पकड़ लो। तो किसी का हक़ अगर किसी ने मारा हुआ है तो भाई हक़ अदा कर। हक़ अदा करना गलत बात है। इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह क्या फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, क्या ईमान वालों इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। नमाज छोड़ो, दूसरों के हक़ मारो, तो ये तो आधा अधूरा हो गया ना। तो आधा अधूरी ये चीज़ नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, दूसरों के हक़ मत मारो। नमाज पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, नमाज ठीक है, अच्छी बात है। अब इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, दूसरों के हक़ भी अदा करो। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप नमाज़ पढ़ रहे हो, आप ये सोच के कि नमाज भी कबूल होगी, नमाज भी छोड़ दो। तो ऐसे तो आदमी फिर धीरे धीरे गुनाहों की तरफ बढ़ता चला जाएगा। इस्लाम कहता है धीरे धीरे नेकियों की तरफ बढ़ो। तो अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो हम यही कहेंगे कि भैया तुम्हारी नमाज़ें कबूल है, लेकिन अपनी नमाज़ों की कबूलियत को और बढ़ाओ, दूसरों के हक़ भी अदा कर दो। नंबर 2, क्या किसी एक गुनाह की वजह से उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं हो सकती है? आपके जवाब का मुंतज़िर। कुफ्र और शिरक की वजह से कोई भी इबादत कबूल नहीं होती है। बाकी एक गुनाह अपनी जगह है, कोई नेकी अपनी जगह है। एक गुनाह की वजह से दूसरी नेकी ख़त्म नहीं होगी और दूसरी नेकी की वजह से कोई गुनाह ख़त्म नहीं होगा। कोई गुनाह कर रहा है तो उसका वबाल अपनी जगह है, कोई नेकी कर रहा है तो उसका सवाब अपनी जगह है, ठीक है। चलिए जनाबे वाला, नयोन अकातुस्की, क्या नाम है भाई, क्या औरत मुफ्तिया बनना के औरत का मुफ्तियान बनना कैसा है, ये उन्होंने सवाल पूछा है। औरतें आलिमा बन सकती हैं, हाफिज़ा बन सकती हैं, मुफ्तिया बन सकती हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में सहाबा फरमाते थे कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बड़ा आलिम कोई भी नहीं था। जब सहाबा इकराम दीन के मसलों में फंस जाते थे, फतवों के सिलसिले में परेशान हो जाते थे, समझ में नहीं आता था, तो अब मशवरा होता था कि चलो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास। और अम्मा आयशा जो थी ना, फिर वो कन्फ्यूज़न को दूर कर दिया करती थी। और सहाबा इकराम के ज़माने में अगर आप पढ़ेंगे तो औरतों के इल्म सीखने का शौक़ इतना था औरतों के अंदर कि एक पूरी किताबों का सेट तैयार है, जिसमें मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें सिर्फ उन औरतों का तस्करा है जो मुहद्दिसा थीं, मुफ्तिया थीं, आलिमा थीं, हाफिज़ा थीं, जिन्होंने इल्म को इतना हासिल किया था कि वो अपने इलाके की सबसे बड़ी इल्म वाली खातून कहलाती थीं। एक बहुत बड़ी किताब, मुझे याद नहीं आ रहा उस किताब का नाम, कई जिल्दों में वो किताब छपी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ उन औरतों का तस्करा है जो मुफ्तिया थीं, आलिमा थीं, और इल्म उन्होंने ऐसे लेवल का हासिल किया था कि उनके जैसा इल्म किसी को नहीं था। तो औरतें मुफ्तिया भी बन सकती हैं, आलिमा भी बन सकती हैं। इल्म के सिलसिले में औरत और मर्द बराबर है, इबादत के सिलसिले में औरत और मर्द बराबर है, हक़ के सिलसिले में औरत और मर्द बराबर हैं। इस्लाम ने आदमी और औरत में कोई फ़र्क थोड़ी ना किया है। हाँ, औरत और मर्द की जिम्मेदारियाँ अलग अलग हैं। औरत मर्द नहीं हो सकती, मर्द औरत नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। तो बिल्कुल औरतें मुफ्तिया बन सकती हैं। लेकिन एक अजीब हमारे इलाक़ों में बाज़ लोगों से कहते हुए सुना जा सकता है कि लड़कियों को हाफिज़ नहीं बनाना चाहिए। बनाते भी नहीं है लोग,
गलत है, ये सब गलत है। चलिए, मैंने इस पर एक ऑलरेडी पूरी क्लिप बनाई है कि लड़कियां हाफिज़ा बन सकती हैं या नहीं बन सकती, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा ज़रा। तय्यब सिड मुफ्ती साहब, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की इतनी दुआएं हैं कि अल्लाह का शुक्र मैं खैर आफियत से हूँ। दुआ देते रहिएगा, बस दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नंबर 1, किसी की मैयत के बाद कुछ लोग दूजा या 40वां करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर वो बुलाएं दावत में तो शिरकत करें या उन्हें पहले ही मना कर दें, उनको बोल दो हमारे आका ने 40वां नहीं किया। और कितनी मतलब सेंस से आउट बात है कि किसी के मरने पर 10 दिन पूरे हुए हैं, 40 दिन पूरे हुए, आओ साहब खाना खाओ। अच्छा, ये खाना क्यों खाया जा रहा है? 40 दिन पहले हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया था। अबे इंतकाल तेरे अब्बा का हुआ था, तू बिरयानी खा रहा है? अरे जी दावत है, किस चीज़ की दावत है? आज 40वां है। अच्छा, क्या है जी 40वां? कि मेरे अब्बा को मरे हुए, मेरी अम्मी को इंतकाल किए हुए 40 दिन हो गए, आओ सब लोग दावत है। कोई सेंस बन रहा है? मतलब अबे ये बोलो तुम रोज़ा, मैं अफसोस में हूँ, किसी के इंतकाल पे गम में खाना नहीं खाया जाता। गम होता है आदमी को तो कुछ खाने का मन नहीं करता। अगर अपने के जाने का गम होता है तो अफसोस ऐसा होता है, खाने को जी नहीं चाहता, ना पानी को जी चाहता है, दिल बेचैन होता है उसकी याद में। लेकिन ये क्या है यार कि मतलब मेरे घर में किसी के इंतकाल को 40 दिन हो जाए, मैं बिरयानी तोड़ रहा हूँ। कोई सेंस बन रहा है इसका? और अगर इसाले सवाब है तो इसाले सवाब तो गरीब को खिलाने में मिलेगा। ये तुम पेड़ भरों को बुला के दावत करके खिलाओगे, क्या इसाले सवाब? ये तो गैरों का तरीका है। गैरों क्या होता है सब ये देख लो आप, गैर मुस्लिमों के यहाँ देख लो, उनके यहाँ सब ये होता है। जितनी भी सेंस से आउट बातें इस्लाम में, उनका कोई तस्वुर नहीं है। तो उनसे कह दो, इतने बड़े हम हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, हम रोज़ा रखे इसाले सवाब पहुँचाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया रोज़े से बेहतरीन कोई इबादत नहीं। हम आज 2 पारे पढ़ेंगे और इसाले सवाब कर देंगे अपने मरहूम को। हमारा दिल गवारा नहीं करता कि किसी के मरे हुए का खाना हम खाएं। और अगर तुम्हें इसाले सवाब ही करना है तो गरीबों को खिलाओ। और इसाले सवाब के लिए 40वें दिन का इंतज़ार क्यों? इसाले सवाब की तो मुर्दे को रोज़ाना ज़रूरत होती है। अपने मुर्दों को रोज़ाना इसाले सवाब आप कर सकते हो घर बैठे हुए नमाज के बाद। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, कह दो अल्लाह इसका सवाब उस फुला को पहुँच जाए। ये सेंस से आउट बातें लोग क्यों करते हैं, मेरे तो समझ में आती नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ के कह दो कि भाई हम इसाले सवाब यहीं से कर देंगे। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह सोचा है कि आपके अब्बा के लिए, वालिदा के लिए इंशाअल्लाह आज 2 पारे हम पढ़ के इसाले सवाब करेंगे। तो आज का दिन हम कुरान पढ़ने में गुजारेंगे। अब मुझे बताओ, कुरान पढ़ना ज़्यादा अच्छा है या बिरयानी खाना ज़्यादा अच्छा है? बिरयानी खा के ज़्यादा सवाब पहुँचेगा मरहूम को, या कुरान में पढ़ के यहाँ सवाब पहुँचाऊँगा वो ज़्यादा पहुँचेगा? सिंपल सी बात है, प्यार मोहब्बत से, बहस नहीं, प्यार मोहब्बत से। नंबर 2, क्या रिश्तेदारों को बताना ज़रूरी है कि हमारे बच्चे का रिश्ता यहाँ लगा है? क्योंकि रिश्तेदारों को बताओ तो बातें बनाते हैं, नहीं बताओ तो भी बातें बनाते हैं। क्या करें? क्या सिर्फ वालिदैन मामला तय कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है भाई साहब। रिश्ता अगर हमने बच्चों का कर दिया और रिश्तेदारों को नहीं बताया तो मुसीबत, बता दिया तो मुसीबत। क्या करें, क्या करें भाई साहब? ज़िंदगी अपने तरीक़े से गुजारना सीखो, समझ रहे हो? ज़िंदगी अपने तरीक़े से गुजारना सीखो, लोगों की फ़िक्र करना छोड़ दो। रिश्ता अपने बच्चों का कर दिया आपने, पक्का हो गया, अब शादी वादी तय हो गई, बता दो। जो आता जा रहा है आपके घर में, जिससे मुलाकात होती जा रही है, बताते रहो। अलग से वो लड्डू के ज़रिए ख़बर ना पहुँचवाओ कि देखो भैया रिश्ता तय हो गया, ये मत करो आप। एक बार ऐसा करोगे तो लोग बातें बनाएंगे, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। दूसरी मर्तबा फिर अपने किसी दूसरे बच्चे का रिश्ता करोगे तो फिर थोड़ी सी बातें कम हो जाएंगी, धीरे धीरे लोग हैबिचुअल हो जाएंगे और पता चल जाएगा भाई इनके घर ख़ानदान में ऐसा ही होता है। बस ठीक है। मैं उम्रे पर जाता हूँ तो पहली बार जब मैं उम्रे पर गया किसी को कोई ख़बर नहीं लगी। जब मैं उम्रे पर पहुँच गया और मैंने वीडियो वगैरह डाली तो सारे रिश्तेदारों को पता चल गया कि अब मैं भैया आपके लिए तो मुफ्ती साहब हूँ, उनके लिए तो मैं किसी का भांजा हूँ, किसी का भतीजा हूँ, किसी का जो है ना भाई हूँ, किसी का कज़न हूँ। तो सारे लोग बताइए यार उम्रे पे चले गए, बताया भी नहीं, उम्रे पे चले गए बताया भी नहीं, ना टाइम ही नहीं मिला भाई उम्रे पे जाके मतलब बताने का कि मैं उम्रे पे जा रहा हूँ। दूसरी बार फिर उम्रे पर गया तो भी किसी को अब सबको पता चल गया है यार ये उम्रे पे, कभी कहीं उम्रे पे जाना होता है, कुछ पता नहीं है उम्रे पे कब चले जाएंगे। हमने बोला हमें खुद नहीं पता होता। तो ये सब चलता है।
मैंने अपना निकाह किया, बहुत सारी चीज़ें, लेट इट भी, जाने दो, जो आपको करना है वो करो, सही होना चाहिए बस। तो आप बताओगे तो मुसीबत, नहीं बताओगे तो मुसीबत, तो ना बता के ही मुसीबत ले लो, बताओ मत। हाँ, जब कोई मिले आपको लगे इनको बता देना, ही बता दो बस। लोगों का काम है बातें बताना, बनाना, इसीलिए लोगों के चक्कर में आप पड़े रहोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। लोगों को छोड़ दो, नज़रअंदाज कर दो, समझ रहे हो मेरे भाई। नंबर 3, अगर हमारे बहन भाई हमारे बच्चों के बारे में पीठ पीछे बुराई करें तो क्या करें? बच्चों के पीछे तो कभी नहीं करना चाहिए। आपके बहन भाई अगर बच्चों की बुराइयां करते हैं पीठ पीछे, तो आपको कैसे पता चल रहा है? कोई बता रहा है तीसरा आदमी, तो वो चुगली कर रहा है, गीबत कर रहा है। तो गीबत और चुगली करने वाले पे कभी भी भरोसा मत करना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। जो गीबत और चुगली कर रहा है आपके सामने, वो आपकी भी गीबत और चुगली किसी से कर सकता है। मैंने तो अपने मकतब में भी जो बच्चे गीबत और चुगलियाँ करते हैं उसकी पिटाई में, जो चुगली कर रहा है उसी की पिटाई लगाता हूँ, उसी को डांट पड़ती है, उसी को सज़ा मिलती है। तो जो पीठ पीछे आपके बच्चों की बुराई हो रही है, ये पता कैसे चल रहा है? क्योंकि आपको कोई तीसरा बंदा है जो आके बता रहा है। तो जो चुगली कर रहा है, ठीक है, आपके बच्चे के बारे में आपको लग रहा है मेरे बच्चों का ये बड़ा खैरखा है जो आपको आके बता रहा है कि आपके बच्चों की बुराइयां आपके बहन भाई कर रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि वो आपके बारे में जाके आपके बहन भाई को नहीं बता रहा है? इसीलिए चुगली करने वालों से 2 हाथ दूर रहो। चुगली ना सुनना है और ना कोई चुगली वाली जगह पे बैठना है जहां चुगलियां हो रही हों, समझ रहे हो? क्या मालूम कि आपके बहन भाई आपके बच्चों की बुराई करते हैं, क्या करते हैं। इसीलिए बच्चों के बारे में एकदम क्लियर रहना चाहिए। अब वो बच्चे जब आपके मतलब आपके बच्चे हैं और आपके बहन भाई का मामला है, तो भतीजे और चाचा का, फूफी का मसला हो गया, वो उनके रिश्ते पे छोड़ दो, आप उसकी टेंशन मत लो। मैं हमेशा कहता हूँ एक बात कि बच्चों के सिलसिले में चचा और भतीजे का जो रिश्ता है वो उनका रिश्ता है, आप उसमें इंटरफेयर मत कीजिए। दादी और पोती का रिश्ता है, इसमें इंटरफेयर मत कीजिए। दादी पोती के बीच में क्या चल रहा है? दादी ने पोती को थोड़ा सा डांट लगा दी, पोती ने जो है दादी के पास जाना छोड़ दिया, आप इसमें इन्वॉल्व बिल्कुल मत होइए। दादी और पोती का मसला है, जब इसमें आप इन्वॉल्व हो जाओगे प्रॉब्लम बढ़ेंगी, कोई चुगली भी करेगा, कोई गीबत भी करेगा। इसीलिए ये बातें फिजूल की छोड़ो। और अगर फिर भी आपको टेंशन हो रही है, तो जो आपको ये बता रहा है कि भाई बहन आपके बच्चों के बारे में पीठ पीछे बुराई करते हैं, तो आप डायरेक्टली सामना कर लो, बोल दो कि वो ऐसे ऐसे तुम्हारे बारे में बोल रहा था बहन, कि ये बात सच है। डायरेक्ट जाके उस बात की तहकीक करो, और तहकीक करने के बाद वो कहे नहीं नहीं मैंने तो इस बात को ऐसे कहा था, तो आप उस पर यकीन कीजिए। होता क्या है कि जब हम सामने वाले से क्लियर कर रहे होते हैं, सामने वाला बोलता है कि नहीं मेरा मतलब कहने का ये था, हम कहते हैं नहीं नहीं तेरा मतलब ये था, फिर लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट ज़्यादा होती हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? सामने वाले से फिर डायरेक्ट जाके पता कर लीजिए, और वो जो कहें उसकी बात पर यकीन कीजिए। अच्छा मुझे गलतफहमी हो रही थी, ऐसे अच्छे तरीके से, ताकि प्यार और मोहब्बत आगे बढ़े। होता क्या है कि हमारे माशरे में बात की तहकीक की जाती है तो इस अंदाज में की जाती है, बात का बतंगड़ बन जाता है। चलिए, अगर कपड़ों पर जानवर की तस्वीर बनी हो तो क्या नमाज हो जाएगी? नमाज हो जाएगी, लेकिन ऐसी नमाज मकरूह है, ऐसे कपड़े पहनकर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। औरत की नमाज में सजदे या रुकू करते वक्त टखने या हाथों का गट्टे दिख जाएं तो नमाज होगी या नहीं? हो जाएगी नमाज, ठीक है। चलिए, क्या खाना खाने के बाद प्लेट में पानी डालकर साफ करके पीना चाहिए? एक साहब बहस कर रहे थे कि पीना चाहिए, क्या यार ये कैसी गंदी बातें हैं ये। उंगली प्लेट को आप साफ़ कर लो, लुकमे से साफ़ कर लो। प्लेट में कोई शोरबा वगैरह रह गया है तो प्लेट उठा के उसको पी जाओ। कोई ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड है तो उंगली से उसको साफ़ करके चाट लो। लेकिन ये क्या बदतमीज़ी है कि आप प्लेट में जो बच गया तो पहले आप उसको पानी डालोगे, फिर हिलाओगे, फिर यूँ करके पी जाओगे। ठीक है, कुछ चीज़ों में चल जाता है, लेकिन कुछ चीज़ों में नहीं चलता है। सपोज़ दैट मैं मान लीजिए मैं बिरयानी खा रहा हूँ, बिरयानी की प्लेट मैंने साफ़ कर ली, अब मैं इसमें पानी डालूं, फिर प्लेट को हिलाऊं, फिर पी जाऊं, यार ये मतलब आई डोंट लाइक इट, है ना। ऐसे आप चंगेज़ी खा रहे हैं तो चंगेज़ी के बाद अब जो कुछ बच गया उसमें पानी डाल के हिला के वो पी जाऊं, क्या वो तो वैसे ही बेकार लगेगा। तो कुछ चीज़ों में तो चल जाता है ना, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं चलता है। तो ये चीज़ें सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं, गंदी चीज़ें हैं। प्लेट साफ़ हो गई बस बहुत है। क्या सैयद लड़की का निकाह शेख लड़के से हो जाएगा? एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से निकाह हो जाएगा, मुसलमान का मुसलमान से निकाह हो जाता है, बिरादरी के बाहर भी हो जाता है। चलिए जी, नदीम खान पूछते हैं काली कमली वाले का मतलब क्या है? काली कमली, काली मतलब काला कलर, कमली मतलब चादर। वो चादर जो
भेड़ और बकरी के बालों से बनाई जाती हो, तो काली कमला मतलब काली चादर वाले, काली कमली वाला कहा जाता है हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इरशाद फरमाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ए चादर ओढ़ने वाले। मतलब हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका ने कई कलर की चादर ओढ़ी हैं, सफ़ेद भी ओढ़ी है, काली भी ओढ़ी है, लेकिन चूँकि होता है ना कि किसी पर कोई चीज़ जमती है, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खूबसूरत ही इतने थे, तो हुजूर ने कभी ब्लैक चादर भी ओढ़ी है। तो काली कमली वाले ये हमारे आका को बोला जाता है। वैसे तो कमली वाले हैं, लेकिन काली कमली के हुजूर ने काली चादर भी ओढ़ी है, पसंद भी फरमाई है। बाज़ दफ़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मैंने काली चादर बनाई और हुजूर ने उसको ज़ेबतन फरमाया। तो इस मुनासिबत से हुजूर को बोला जाता है काली कमली वाले, ठीक है। तो हुजूर पर हो सकता है काली चादर बहुत शानदार लगती हो, क्योंकि जितने भी खूबसूरत लोग होते हैं काला लिबास उन पे अलग ही लगता है, तो काली चादर में हुजूर बड़े खूबसूरत लगते होंगे, तो काली कमली वाले बोला जाता है, ठीक है। बाकी हुजूर ने हर कलर की चादर को ज़ेबतन फरमाया है, काली भी, सुर्ख भी, सफ़ेद भी, और हुजूर ने सफ़ेद कलर को तो पसंद फरमाया। लेकिन जैसे कि हम लोग सर्दियों में काला लिबास पहन लेते हैं तो अच्छा लगता है ना, काले कोट होते हैं, तो ऐसे ही अच्छा काले कलर के जो सर्दियों के ख़ास तौर पर कंबल वम्बल जो चादरें मोटी होती हैं वो काले ही कलर की होती हैं, क्योंकि सर्दी में हर 2 दिन के बाद धोना तो पॉसिबल नहीं होता, काला कलर सर्दियों में जमता भी है। तो इस मुनासिबत से हुजूर को काली कमली वाला कहा जाता है, क्योंकि हुजूर ने काली चादर ओढ़ी है, ठीक है। चलिए साहब, ये कुछ हमारे संडे एपिसोड के सवालात थे। मुझे उम्मीद है कि आज का संडे एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। दुआओं की गुजारिश है, अगले संडे एपिसोड के लिए अपना सवाल कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, कुछ यूनिक सवाल भी कीजिएगा, ताकि कुछ हटके, यानी आजकल जो मसाइल हम लोगों को फेस करना पड़ रहे हैं उससे रिलेटेड भी आप सवाल करिए, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।